संजय जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, ये जो घटना इटावा के भीतर हुई, ये एक इत्तेफाक है या फिर जातीय वैमनस्यता, जातिगत घृणा लोगों के मन में इस प्रकार की है कि उन्होंने इतनी घिनौनी करतूत की? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं ये जो बाल काटने की घटना है इसके तो मैं विरोध करता हूँ। ये अमानवीय घटना है और कुछ चंद 3-4 लोगों की जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं उनको लेके आप जाति विशेष और हिंदू समाज पर सवर्णों के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता इतनी छोटी हरकतें कर रहे हैं, बुला के वहाँ सवर्णों को कह रहे हैं प्रभुत्ववादी। और मैं नोट करके लाया हूँ, उनके आज मैंने भाषण सुना है, वो उनको शोभा नहीं देता है इस तरह का। मैं जरा मनोज काका जी को कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारे गौतम भाई साहब बैठे हुए हैं। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादियों के कारण से हुआ। सर अरे तो क्या बोलोगे? आप सुनना चाहिए सर। आप क्या बोलोगे? आप तो माफियावादी गुंडेवादी रहे हैं। आप तो छोड़िए अपने इतिहास को, आपको मालूम नहीं है। आप लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ऐसी घटना का समर्थन किया जाए? जी नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। लेकिन हाँ, आप जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। पहले आपने राणा सांगा के नाम पर क्षत्रियों का अपमान किया, अब आपने ये नीच हरकत करनी शुरू कर दी है कि आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, इसका हम लोग विरोध करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो पीडीए के नाम पर आपने नीच हरकत किसके लिए? ये घटिया नीच हरकत है। आप ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल घटिया। तो जिन लोगों ने यादव होने के कारण उन कथावाचकों के साथ, वो आपने वीडियो देखा है? नहीं, मैंने देखा है। पहली बात तो अब वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सब सोशल मीडिया में जाना चाहिए आपको। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ। पहली बात मनोज काका जी, आप तो उन अपराधियों के साथ खड़े हुए। सुनिए मेरी बात। मैं कल आपके टीवी चैनल पे था 1 बजे, मैंने कहा कि भागवत कथा सबसे ज्यादा यादव समाज ने कही है और आज भी भागवत कथा यादव समाज कहता है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन वहां शायद कोई चीज छुपाई जा रही थी, क्या था नाम को लेके तो बताइए ना। तो बुलाने वालों को पता होना चाहिए था। नहीं, उन्हीं के इलाके के रहने वाले आधार कार्ड बनाए घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने उनका एक वीडियो भी देखा कि मुझसे आधार कार्ड छीन के एक फर्जी आधार कार्ड बना लिया। अरे क्या बेवकूफी बचकानी वाली बातें कर रहे हैं। ट्यूटरिंग आपकी हो गई है। आप बता रहे मूत्र पिला दिया। अरे कहां मूत्र पिला दिया गया भैया? जिसको बाल मूड़े गए थे वो क्या था? नहीं, बाल मूड़ना गलत बात है, मैं पहले कह रहा हूं। आप उस दंश को समझ सकते हैं संजय जी, और उस दंश का एहसास आप कर सकते हैं। आप सुनिए, किसी की चोटी काटी जा रही है, बाल काटा जा रहा है। विजय जी, ये तथाकथित जो पिछड़ावादी और दलितवादी है, किसी ने दलितों का पैर नहीं धोया होगा। संजय सिंह आज भी पैर धो के आया है। बहुत बड़े कलेजा चाहिए दलितों का पैर धोने के लिए। सर उनके पैर न धुलिए, नहीं, बराबरी और कैसे होगा? और कैसे होगा भाई? उनका और कैसे होगा? इज्जत दीजिए और इज्जत बराबर पे लाइए। इज्जत की बात सुनिए, बात सुन लीजिए। आप पैर न धुलिए। नहीं सुनिए, मैं इज्जत की बात कर रहा हूं। आपके नेता प्रभुत्ववादी, देखिए अखिलेश यादव जी के साथ जो बड़ी समस्या है, वो एक बड़े पिता के संतान थे। वो चांदी की सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए, जैसे राहुल गांधी है। ये जमीनी हकीकत से कटे हुए नेता है। इन्होंने जमीन की हकीकत नहीं देखी, ये आम जनता को नहीं समझते हैं। बड़े पिता थे भाई। बातों से मुझे उन्हीं लोगों की बातों की एक स्मेल आ रही है जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। मैं बात कहना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि आप उनके कट्टर समर्थक हैं। नहीं, कट्टर समर्थक नहीं। बात सुनिए मेरी बात। अब मैं बात आ रहा हूं मेन मुद्दे पे। जो आप ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं कि साहब वो कथा नहीं कहने देंगे, एक जाति विशेष कहेगी। देवी पाटन का नाम सुना है मनोज काका? जानते हैं ना देवी पाटन? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आपका सिजरा अभी ब्रजेश जी ने सुना। माता पाटेश्वरी मंदिर है, वहां के जो प्रमुख पीठाधीश्वर हैं मिथिलेश नाथ योगी जी। कौन है? अनुसूचित जाति के हैं। और मैं गिना देता हूं, अयोध्या में 65 मंदिर है अलग अलग, सभी अलग 65 जातियों के वहां आते हैं। अयोध्या के रामपुरवा 20 किलोमीटर है, शिवाला है। 365 दिन में 365 अलग अलग जातियों के पुजारी आते हैं। बाराबंकी का कटवा धाम, वहां बाबा जगजीवन दास है, सतनामी है, सभी संप्रदाय के। और सुनिए, बात सुनिए, सर इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको बारे में पढ़ूंगा। आप सुनिए, आप एक सवाल तो लीजिए। नहीं, सवाल जवाब पे तो आइए। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेके आ रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये महसूस हो रहा है कि आपके मन में सबके लिए बड़ी नफरतें हैं। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कैसे कह देंगे? जो एग्जेम्पलरी मैं इस बात को कह रहा हूं, तो पूरा होने दीजिए। सबको सवाल पूरा होने दीजिए। सवाल तो नहीं, आप गलत, आप एक सवाल तो लीजिए। नहीं, आप जो एग्जेम्पलरी एक्शन, इस बात को आपकी कंडेम करता हूं।
मैं बात कह रहा हूं मुझे बता कि दीजिए सबको कि क्या बात कार्रवाई सुनेंगे तो की है नहीं, आपने? आप मेरी आप बात तो बताएं सुनिए, तो कार्रवाई क्या बात की? तो सुनिए। एक्शन के लिए अरे एक्शन क्या, जेल चले गए वो? बस उनको सामान्य क्या- धाराओं में उनको फांसी पे अटकवा देंगे आप? ना क्या NSA लगा, ना नहीं, आप गुंडा उनको एक्ट फांसी लगा, पे अटकवाएंगे ना क्या? किसी के घर आप क्या बुलडोजर गया, करना चाहते हैं भाई उनके खिलाफ? ना बुलडोजर जेल गया। चले गए, जेल चले गए, और बुलडोजर। क्या चाहते हैं? अब NSA अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो ब्राह्मण ठाकुरों को बाहर निकाल के फेंक देंगे। जैसे अखिलेश आपने- यादव की सरकार जब आए तो यहाँ आपने ब्राह्मण क्या कर ठाकुरों रखा है? को सबको फांसी पे लटका देंगे वो। थैंक यू सर, आप गुस्सा ना हो, हम नहीं लोग गुस्सा आराम से तो बात होंगे करते हैं। जब इस तरह की बात हो रही है। सौरभ गौड़ मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्र